जंजीर मूवी के बारे में आपने ज़रूर ये सुना होगा, हो सकता है आपने देखा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को जंजीर मूवी मिलने के लिए अमिताभ बच्चन की कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई? कितने संघर्ष उन्होंने झेले तब जाके जंजीर मूवी उन्हें मिली, और जंजीर मूवी की वजह से ही उनका जया बच्चन के साथ विवाह हुआ। कितना मुश्किल होता है अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों जब उनकी 11 मूवी फ्लॉप हो जाती है लगातार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जून 1973 को जंजीर मूवी पर्दे पे रिलीज़ हुई थी। उस ज़माने में मूवी बनने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल लगते थे। 1971 का वो दौर, अमिताभ बच्चन को उस समय मूवी इंडस्ट्री में कोई भी जगह नहीं दी जाती थी। एक से एक बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार, दिलीप कुमार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी इतने बड़े बजट की मूवी अमिताभ बच्चन को दी गई। इसके लिए अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। कहते हैं कि सलीम और जावेद जब इस मूवी को स्क्रिप्ट को लेकर जगह जगह बड़े बड़े सुपरस्टार को ये स्क्रिप्ट सुनाया करते थे, सबसे पहले ये कहानी देवानंद जी के पास पहुंची। देवानंद ने ये कहानी पढ़ के कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उस ज़माने में देवानंद बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो ऐसी छोटी मोटी कहानियों को वो ज़्यादा भाव कहाँ देने वाले थे। आप लोग ये जानते होंगे कि शोले मूवी सलीम जावेद ने ही लिखी है, और शोले मूवी की वजह से सलीम जावेद को बहुत ज़्यादा लोग पहचानने लगे थे। लेकिन शोले मूवी से पहले सलीम जावेद को कोई भी इतना तवज्जो नहीं देता था, उनकी कोई भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी। शोले मूवी रिलीज़ होने से पहले सलीम जावेद ने बड़ी ही मेहनत से जंजीर मूवी लिखी थी, और उनकी ये कोशिश थी कि कोई भी बड़ा स्टार इस मूवी को करने के लिए हाँ बोल दे बस। देवानंद जी से ये मूवी ठुकराए जाने के बाद इस मूवी की स्क्रिप्ट पहुंची राजकुमार के पास। राजकुमार ने भी 2 महीने तक ये मूवी की स्क्रिप्ट अपने पास रखी। बड़े ही प्यार से सलीम जावेद को बुलाया घर पे और कहा, सलीम जावेद से कहा कि ये छोटी मोटी मूवीज़ के स्क्रिप्ट मेरे पास मत लाया करो, राजकुमार के लिए कुछ बड़ा लिखो। फिर क्या था, मायूस होकर सलीम जावेद स्क्रिप्ट उठाए और चलते बने। कई स्टार के पास घूमते घूमते ये मूवी जब राजेश खन्ना के पास पहुंची, तो उस समय राजेश खन्ना के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं हुआ करती थी। 1969 से लेकर 73 तक वो जिस मिट्टी को हाथ लगाते वो सोना था। उस समय राजेश खन्ना के लिए बिल्कुल भी किसी भी नए मूवी के लिए, नए लेखकों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। राजेश खन्ना ने 2 दिन के बाद ये मूवी बड़े ही प्यार से ठुकरा दी। सलीम जावेद कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। उसके बाद धर्मेंद्र ने इस मूवी को करने से मना किया, और धर्मेंद्र उस समय 25 फिल्में एक साथ किया करते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने उस मूवी के राइट्स ज़रूर ख़रीद लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये जब भी मूवी बनेगी, इस मूवी का प्रोड्यूसर मैं ही रहूँगा। सलीम जावेद ने धर्मेंद्र जी से कहा कि हमारा भी इससे करियर जुड़ा हुआ है, आप इस मूवी को इतना लंबा लटकाएंगे तो हमारे करियर का क्या होगा। थक हार के जब किसी भी बड़े स्टार ने ये मूवी करने से मना कर दिया, तो सलीम जावेद ने सोचा कि हमारा एक दोस्त है जो कि 11 फ्लॉप फिल्में दे चुका है, अमिताभ बच्चन, क्यों ना उसी के साथ ये मूवी शुरू की जाए। और भी कोई चारा नहीं था। थक हार के आखिर अमिताभ बच्चन का ही नाम उनके जहन में आया, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टार ये मूवी करने के लिए तैयार नहीं था। अमिताभ बच्चन, जो कि छोटी मोटी जान पहचान अपने पास रखते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस मूवी में मुझे साइन करते हैं तो मैं 2-3 बड़े स्टार कास्ट को इस मूवी में साइन करा सकता हूँ। जया बहादुरी उस समय अमिताभ बच्चन की दोस्त हुआ करती थी, और अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से बात की, और सिर्फ़ अमिताभ बच्चन की वजह से जया बहादुरी इस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गई। सलीम जावेद को लगा कि इस मूवी में थोड़ा तो कोई बड़ा नाम आया, क्योंकि जया बहादुरी उस समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। क्योंकि मूवी बनाना आसान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के सामने इस मूवी को बेचना उतना ही बड़ा मुश्किल है।
जया बहादुरी के आने से थोड़ा मूवी में वज़न आया। सलीम जावेद को थोड़ी हिम्मत आई कि अब इस मूवी की कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। निर्देशक के तौर पे प्रकाश मेहरा को इस मूवी में प्रकाशित कर लिया। प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को लेकर राज़ी नहीं थे, लेकिन किसी तरह से बात बनी। सलीम जावेद ने कहा कि हमें अपनी कहानी पे भरोसा है, किसी तरीके से इस मूवी को बनने दीजिए। प्रकाश मेहरा का ये सोचना था कि इस मूवी का हीरो तो नया है, लेकिन इस मूवी का अगर विलन कोई जाना माना पहचाना इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम हो तो इस मूवी का जो बैलेंस है वो हो सकता है। अमिताभ बच्चन जैसे एक नए कलाकार के सामने, एक फ्लॉप हीरो के सामने कौन बड़ा विलेन इस मूवी में काम करने को तैयार होता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा ने अपने अपनी तरह से पूरी कोशिशें की, लेकिन कोई भी बड़ा विलेन अमिताभ बच्चन के सामने एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस ज़माने में हर कोई अमिताभ बच्चन को एक फ्लॉप एक्टर समझते थे। थक हार के जया बहादुरी ने एक बार प्राण साहब को कह के देखा और जया बहादुरी के कहने पर ही प्राण साहब ने इस मूवी में हाँ कहा एक्टिंग करने के लिए और अमिताभ बच्चन के अपोजिट विलन बनने के लिए, और प्राण साहब की इस मूवी में एंट्री हुई। प्राण साहब शुरू में हिचकिचाए भी। अमिताभ बच्चन एक नया हीरो है, क्या वो मेरा मुकाबला कर पाएगा? प्राण साहब को लगा कि अमिताभ बच्चन एक नया कलाकार है, वो मेरे सामने क्या खड़ा रह पाएगा और ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट नहीं रहेगी। थक हार के जया बहादुरी और सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को प्राण साहब से मिलाया और जया बहादुरी, सलीम ने और जावेद ने प्राण साहब से ये कहा कि आप एक बार अमिताभ बच्चन से मिल लीजिए, अगर आपको लगा कि वो इस मूवी के लिए ठीक है तो ही आप इस मूवी में काम करना। प्राण साहब और अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई। प्राण साहब को अमिताभ बच्चन में उनकी सादगी और विनम्रता बहुत ज़्यादा पसंद आई। प्राण साहब को लगा कि चाहे ये कैसा भी एक्टर हो, फ्लॉप हो या इतना ज़्यादा सफल ना हो, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है। कितनी तहज़ीब से मिलता है, कितनी अदब से बड़े लोगों का स्वागत करता है और कितना सम्मान करता है अपने सीनियर कलाकारों का। और यही बात प्राण जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई अमिताभ बच्चन में। और फिर शूटिंग शुरू हुई और इस मूवी की शूटिंग चालू हुई। इस मूवी में जया बहादुरी, अमिताभ बच्चन, प्राण जी सब ने काम किया और बेहद ही लगन से काम किया। इस मूवी के सॉन्ग्स, इस मूवी के डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और मुकाम ये हुआ कि जंजीर मूवी ने ऐसे सफलता के झंडे गाड़े कि क्या ही कहने, आज तक इस मूवी को लोग भुला नहीं पाए हैं। और फिर उस दिन से कभी अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मूवी इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही कि उस ज़माने में ये नंबर 1 पे थी ये मूवी, और आज के ज़माने में भी इस मूवी को कोई नहीं भूल पाया है। अमिताभ बच्चन के लिए तो जैसे ये मूवी उनके करियर के लिए इतनी ज़्यादा लकी साबित हुई कि फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जया बहादुरी जो आगे चल के बनी अमिताभ बच्चन की वाइफ, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही इस मूवी में अमिताभ बच्चन को इतनी बड़ी सफलता मिली। अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, सलीम जावेद, प्राण जी, ये सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस मूवी में और उनकी ये मेहनत दिखी भी लोगों को पर्दे पे। ये थी कहानी जंजीर की। जंजीर एक ऐसी मूवी है जिसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े जो आज तक बहुत सारी मूवीज़ नहीं गाड़ पाती हैं झंडे, और सफलता की वो ऊंचाइयाँ छू ली इस मूवी ने जो उस समय में कोई भी छू नहीं पाया था। और आज भी लोगों को इस मूवी के डायलॉग्स याद हैं, इस मूवी के सॉन्ग्स याद हैं, इस मूवी में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग याद है। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी की सबसे अच्छी मूवीज़ में अगर
देखा जाएगा तो जंजीर उनकी सबसे बेहतरीन मूवीज़ में से एक होगी, क्योंकि इसी मूवी की वजह से अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये थी कहानी जंजीर मूवी की, अमिताभ बच्चन की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जंजीर मूवी देखी है, अगर देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी है और इसमें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग आपको कैसी लगी है, इसमें जया बच्चन की एक्टिंग आपको कैसी लगी है, और इस मूवी के डायलॉग्स आपको याद है, अगर याद है तो कौन सी डायलॉग आपको याद है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू।